नमस्कार, स्वागत है आपका मार्तंड संदेश में, जहां राशिफल और भारतीय संस्कृति, संस्कार और सभ्यता से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वास्तुशास्त्र के 42 प्रयोग जो भिखारी को भी करोड़पति बना देते हैं, इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आप अपने जीवन में इसे अपनाएं और कुछ ही दिनों में फ़र्क देखें। तो चलिए जानते हैं उन प्रयोगों के बारे में। नंबर 1, रात में सोने से पहले कभी भी झूठे मुंह या फिर बिना पैर धोए नहीं सोना चाहिए। नंबर 2, अपने कमरे में सोने से पहले कपूर जलाकर सोएं। इसमें मौजूद तत्व पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं आपके जीवन में। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप अपने आप को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। नंबर 3, सोने से पहले रसोई घर साफ करके सोएं। रसोई घर में झूठे बर्तन छोड़ने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता आती है। नंबर 4, हमेशा ध्यान रखें, दक्षिण और पूर्व में कभी भी पैर रखकर नहीं सोना चाहिए और दरवाजे की दिशा में भी पैर न रखें। इससे सेहत और समृद्धि का नुकसान होता है। पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने से ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। दक्षिण में सिर रखकर सोने से शांति, सेहत और समृद्धि मिलती है। नंबर 5, औंधे मुंह होकर दूसरे के स्थान पर टूटी हुई खाट या बेड पर सोने से बचना चाहिए। इससे नकारात्मकता आती है आपके जीवन में। नंबर 6, सोने से पहले नियमित रूप से अपने भगवान का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद बाईं करवट लेकर सोनी चाहिए। इससे पाचन क्रिया तंदुरुस्त रहती है और सेहत अच्छी रहती है और घर में सकारात्मकता आती है। नंबर 7, सोने से पहले ज़रा भी नकारात्मक बातों का ख्याल न करें, क्योंकि सोने के पूर्व के 10 मिनट तक का समय बहुत ही संवेदनशील होता है और उठने के बाद का कम से कम 15 मिनट का समय बहुत ही संवेदनशील होता है। इस दौरान आप जो भी सोचते हैं वह वास्तविक रूप में घटित होने लगता है आपके जीवन में, इसलिए अच्छा सोचें। नंबर 8, रात का भोजन सोने से 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए और कोशिश करें कि रात का भोजन सादा और हल्का हो। उसके बाद वज्रासन में बैठें, फिर प्राणायाम और अंत में शव आसन करते हुए सो जाना चाहिए। नंबर 9, सोने के लिए बिस्तर सुंदर, मुलायम और आरामदायक होना चाहिए। चादर और तकिए का रंग भी ऐसा होना चाहिए जो हमारी आंखों और मन को शांति दे। नंबर 10, विज्ञान के अनुसार चित सोने से रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचता है, जबकि औंधा होने से आंखों को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए सीधा होकर सोना चाहिए। नंबर 11, जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने बिस्तर को साफ नहीं करते, उनको अपने जीवन में धन के अभाव का सामना करना पड़ता है। नंबर 12, अगर आप टूटा हुआ सामान उपयोग करते हो तो इससे आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होती हैं। नंबर 13, आपको अपने घर में कूड़ा करकट बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। नंबर 14, आप अपने रिश्तेदारों के साथ बुरा व्यवहार मत कीजिए, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। नंबर 15, बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह शाम के समय सोते हैं, परंतु यह उचित नहीं माना जाता। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं आपसे। नंबर 16, जो व्यक्ति 40 दिन से अधिक अपने बाल रखते हैं, उनसे माता लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। इसीलिए आप 40 दिन से पहले अपने बालों को ज़रूर कटवाएं। नंबर 17, कई लोग अपने दांतों से नाखूनों को काटते हैं, परंतु इससे माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज होती हैं और आपके घर में दुख और दरिद्रता आती है। नंबर 18, औरतों को कभी भी खड़े खड़े अपने बाल नहीं बांधने चाहिए। 19, जो व्यक्ति सुबह सूरज निकलने तक सोते रहते हैं, उनको अपने जीवन में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। नंबर 20, रात के समय पीने का पानी खुला नहीं रखना चाहिए। 21, बिना हाथ धोए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। 22, कई लोग मंदिर के दीपक को फूंक मारकर बुझा देते हैं, परंतु इससे माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज होती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 23, भोजन करने से पहले ईश्वर को धन्यवाद जरूर करना चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी का वास होता है घर में। नंबर 24, अपने घर में जूता चप्पल बिखरा कर ना रखें, उल्टे सीधे बिल्कुल ना रखें, सही से सुसज्जित कर कर रखें। नंबर 25, अपने घर में मकड़ी के जाले समय समय पर साफ करते रहें। घर में जाले रंगने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। नंबर 26, रात के समय भूलकर भी अपने घर में झाड़ू ना लगाएं, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाती हैं। नंबर 27, अगर आप बिना स्नान किए भोजन करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज होती हैं, तो ऐसा ना करें। कई लोगों की आदत होती है कि वह इधर उधर थूकते रहते हैं, परंतु आपकी इन आदतों की वजह से धन के अभाव का सामना करना पड़ता है आपको। नंबर 28, मकान के सभी दर्पण उत्तर या पूर्व की दीवार पर ही होने चाहिए। दक्षिण और पश्चिम की दीवार पर दर्पण बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। नंबर 29,
खाना परोसते समय थाली को एक हाथ से बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए, हमेशा दोनों हाथों से थाली को पकड़ना चाहिए। नंबर 30, खाना खाते समय भोजन की थाली को कभी भी ज़मीन पर ना रखें। खुद भी सीधे ज़मीन पर बैठकर भोजन नहीं ग्रहण करें, इसके लिए आसन बिछाकर बैठना चाहिए। साथ ही थाली को पाटे पर रखकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। नंबर 31, भोजन करते समय आपका मुख भूलकर भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। यह दिशा मृत्यु के देवता यमराज और मृतकों की मानी जाती है। नंबर 32, खाने की टेबल को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। डाइनिंग टेबल पर हमेशा खाने की चीज़ रखने से घर में बरकत होती है। नंबर 33, कुर्सी पर बैठकर टांग हिलाते हुए भोजन कभी नहीं करना चाहिए, अशुभ माना जाता है। साथ ही थाली को हाथ में उठाकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 34, बिस्तर पर बैठकर भी कभी भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 35, आप भोजन करते हुए किसी दूसरे के साथ तो एक ही थाली में खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से ही भोजन कर चुका हो तो उसकी झूठी थाली में कभी भोजन ना करें। नंबर 36, भोजन करने के बाद कभी भी थाली में हाथ नहीं धोने चाहिए। नंबर 37, भोजन करने के बाद झूठी थाली लेकर अधिक देर तक ना बैठें, न ही झूठे बर्तन देर तक सिंक में रखें। नंबर 38, रात के समय किचन में कभी भी झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। अगर आप किसी वजह से रात में झूठे बर्तन नहीं धो पा रहे हैं तो उन्हें किचन में ना रखें, बाहर रख दें। नंबर 39, यदि आप अपने घर में डाइनिंग टेबल रखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि वह गोल नहीं होना चाहिए। नंबर 40, रसोई में फ्रिज, मिक्सर और भारी सामान दक्षिण और पश्चिम दीवार से सटाकर रखना चाहिए। 41, शाम के समय कभी भी किसी को दूध, दही या नमक दान में नहीं देना चाहिए, यह आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। नंबर 42, कभी भी बहुत दिनों से खाली पड़े अंधेरे घर या फिर सुनसान जगह पर नहीं सोना चाहिए। 43, बिस्तर पर कभी गंदे हाथ पैर लेकर या झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। 44, घर में टूटी हुई चीज़ें, खासकर टूटा हुआ कांच और ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिखें। आपका दिन शुभमय हो।